अनिका अनंत के रूम में शाम को उसके पहनने वाले कपड़े रखने जा रही थी। दरवाजा खोलते ही उसकी टक्कर यश से हो गई। कपड़े संभालने के चक्कर में यश ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। अब तक अनिका भी संभल कर खड़ी हो चुकी थी। यश, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अनिका, मेरा तो यही है, पर तुम बताओ तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ है? यश धीरे से, तुम पर। अनिका, कुछ कहा तुमने? यस, तुमने कुछ सुना? अनिका, सुनाई देता तो तुमसे पूछती ही क्यों? यस, ये सब छोड़ो, ये बताओ ये कपड़े किसके लिए हैं? अनिका, भाई को देने हैं शाम के लिए। यस, लाओ मुझे दो, मैं रख दूंगा। अनिका यस को कपड़े दे देती है और वापस जाने लगती है। यस तभी उसे रोकता है और हिम्मत करके बोलता है, अनिका, आज शाम तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? यस के बोलने के अंदाज और उसकी आंखों की कशिश देखकर अनिका सहम सी जाती है और लड़खड़ाती आवाज़ में पूछती है, क्या काम है? यस थोड़ा संभलते हुए, कुछ नहीं, हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना है। अनिका, हमारे फ्यूचर मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। यस, आई मीन तुम्हारे कैरियर को लेकर। वो अनंत से बात हुई थी तो बस। अनिका, ओ तुमने तो डरा ही दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। अनिका वहाँ से चली जाती है। यस मन में, मिलने तक का, बोलने में तो बंदी का ये रिएक्शन है, पता नहीं असली बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग शाम को होने वाले रिसेप्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। अनंत और मेहका अब तक हुई थकान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, पर नींद किसको आनी थी। दोनों इसी उधेड़बुन में बस आराम ही कर रहे थे। तभी अमिता रूम में आई और बोली, सॉरी मेहका, पर और रेस्ट तुम अब बाद में करना। पार्लर वाली आ गई है और मम्मी ने तैयार होने के लिए बोला है। मेहका, नहीं दीदी, बस ऐसे ही लेटी थी, आँख नहीं लग पाई, शायद नई जगह की वजह से। अमिता, कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद सब आदत लग जाएगी, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मेहका तैयार होने लग गई। अनंत भी तैयार होने लग गया। शाम के समय मेहमानों का आना शुरू हो गया। अनंत ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, वहीं मेहका ने पिंक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का लहंगा। दोनों ही वह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वह दोनों जब तैयार होकर नीचे आए तो लता जी ने दोनों की नज़र उतारी। दोनों को एक जगह स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। धीरे धीरे सभी लोग उन्हें बधाई देने के लिए स्टेज पर आने लगे। तभी मेहका की नज़र अपनी फैमिली पर पड़ी। वे लोग नीचे पड़ी चेयर्स पर लता जी और अतुल जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। औपचारिक बातचीत के बाद वे मेहका के पास गए तो अनिल जी ने अनंत से पूछा, कैसे हो बेटा? अनंत उनके पैर छूते हुए बोला, मैं ठीक हूँ पापा, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। अनिल जी, मेहर ने जिद की तो चला आया, वरना हमारी सोसाइटी में बाप का बेटियों की ससुराल हर वक्त जाना कहाँ अच्छा लगता है। अनंत, ये बिल्कुल ठीक किया मेहर तुमने। और पापा, जब हम बदलेंगे सोसाइटी भी तो तभी बदलेगी। और पापा आप याद रखिए, आप अपनी बेटी के ससुराल नहीं, अपने इस बेटे के घर तो आ सकते हो। अनिल जी, बिल्कुल बेटा। अनंत की बात सुनकर रेणु जी और अनिल जी को बहुत सुकून पहुंचा और उन्हें अपनी पसंद पर नाज हो रहा था। अनिल जी मेहका की तरफ मुड़कर पूछते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? मेहका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने माँ पापा से गले मिलकर खूब रोना चाहती थी, परंतु जगह को देखते हुए वह वहीं खड़ी रह गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अनिल जी, तुम्हारे बिना भला कैसा हो सकता हूँ? बिल्कुल सूना सा लग रहा है घर, एक दिन में ही। मेहका, तो फिर मैं आपके साथ चलूँगी, फिर कुछ दिन बाद आ जाऊँगी। मेहका के इस बचपने को देखकर अनिल जी और रेणु जी की आंख झलक जाती है। मेहर हंसते हुए, नहीं दी, आप तो अब यहीं रहिए, पहली बार घर में थोड़ा सुकून सा मिला है। मेहर की बात सुनकर मेहका हंस देती है। अनंत भी मेहका का उसके परिवार के प्रति जुड़ाव महसूस कर पा रहा था। रेणु जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए, अब तो शादी भी हो गई, अब तो बच्चों वाली जिद छोड़ दो बेटे, हर लड़की को अपने घर छोड़ना ही पड़ता है, और फिर यहाँ तो सब लोग कितने अच्छे हैं। अब चलो जल्दी से आंसू पोंछ लो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे आते ही हमारी बहू को रुला दिया। मेहका मुस्कुराकर आंसू पोंछ लेती है। वे लोग नीचे आ जाते हैं। दूसरी ओर यश
अपने दिमाग को दौड़ा रहा था कि अनिका को कैसे अपने मन की बात बताए। उसे एक जगह अनिका दिखी जो शायद कुछ रिश्तेदारों में बिजी थी। तभी लता जी ने उससे कुछ कहा। अनिका वहां से यश की तरफ आने लगी। उसने यश के पास आकर कहा, तुम कुछ कर तो नहीं रहे? यश, नहीं। क्यों, बताओ क्या हुआ? अनिका, वो मम्मी ने कुछ रिश्तेदारों के लिए घर से गिफ्ट लाने के लिए कहा है। आते टाइम हम घर पर ही भूल गए, तो अब तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा है। जीजू अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं। यस, रीजन बताने की जरूरत नहीं थी, तुम ऐसे भी बोलती तो मैं चला जाता। अनिका, थैंक यू। तो फिर चलो। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। घर के बाहर पहुंचकर यश अनिका से बोलता है, तुम अंदर से गिफ्ट ले आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। अनिका, तुम भी चलो, मुझे अकेले डर लगता है। यस, तुम्हें और डर? वैसे तो हर वक्त काटने को दौड़ती हो। अनिका, नहीं आना तो ऐसे ही बोल दो। यस, आ तो रहा हूँ, चलो अब। अनिका, वैसे तुम क्या बात करने के लिए कह रहे थे, अभी बता दो। यस, अभी नहीं, पहले जो काम करने आए हैं वो कर लें, फिर बैंक्वेट हॉल में चलकर ही बात करेंगे। असल में यस इस तरह मौके का फ़ायदा उठाकर अकेले में अनिका को असहज महसूस नहीं कराना चाहता था, क्योंकि वह उसकी फीलिंग्स नहीं जानता था। पर अपनी फीलिंग्स से छुपाता भी तो कब तक। दोनों अंदर चले जाते हैं। यस हॉल में ही अनिका का वेट करने के लिए कहता है। अनिका रूम से गिफ्ट लेकर बाहर निकलती है। उसके दोनों हाथ गिफ्ट से घिरे हुए थे। वह यश से हेल्प मांगती है और उसे पास बुलाती है। वह मुड़कर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है तो उसका बैलेंस बिगड़ा और अचानक से सारे गिफ्ट गिरने लगे और अनिका एकदम से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर यश एकदम से उसकी तरफ दौड़ा। सारे गिफ्ट जमीन पर गिर चुके थे, पर अब तक यश उसे संभाल चुका था। यश अनिका का हाथ थामे खड़ा था। अनिका ने भी डर की वजह से उसे कसकर पकड़ लिया था। दोनों ऐसे ही खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। तभी अनिका को अजीब सा महसूस हुआ, तो वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, बचाने के लिए थैंक्स, अब चलें। यश जो अब तक उसकी आंखों में डूबा हुआ था, उसका ध्यान टूटता है और वो कशिश भरी आवाज़ में बोलता है, अनिका, तुम पूछ रही थी ना कि मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अनिका, हम। अनिका को अब यश की आवाज़ की कशिश और आंखों के ताप को देखकर घबराहट होने लगी थी। यश उसका हाथ छोड़कर, देखो, तुम बिल्कुल भी गलत मत समझना, और अगर बुरा लगे तो तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा। अनिका, ये तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यश, अनिका, आई लव यू, और मुझे नहीं पता कब हुआ और कैसे हुआ, पर इतना ज़रूर है कि जो तुमसे है वो किसी से नहीं होगा। मैं बहुत दिन से तुम्हें बताने का सोच रहा था, पर मौका ही नहीं मिला। अनिका ने इतना सुनते ही यश की तरफ घूरकर देखा और बोली, तुम होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? यश, अनिका, मैं जानता हूँ तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, पर अब मैं इस बोझ को और नहीं सह सकता था। मन में हर वक्त घुटन सी महसूस होती थी। अनिका लगभग रोते हुए, ये बहुत गलत है यश, बहुत ही गलत। भाई कितना भरोसा करते हैं तुम पर, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, और मेरी फैमिली, वो तो तुम पर आंख बंद करके यकीन करती है, और इसी यकीन की वजह से मम्मी ने तुम्हारे साथ भेजा है, वरना वहाँ मुझे लाने वालों की कमी नहीं थी। और तुम। यश उसके पास जाकर पहले उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है, फिर पीछे कर लेता है। अनिका, चुप हो जाओ, पहले ये आंसू पोंछो, और ये जो तुम आंख बंद करके भरोसे वाली बात कर रही हो ना, तो मैं उसे चाहे कैसी भी हालत हो टूटने नहीं दूंगा। अगर आंटी को मुझ पर यकीन है तो मैं उस पर हमेशा ही खरा उतरूंगा, और मैंने कौन सा यकीन तोड़ने वाला काम किया है? अनिका, एक बार को अगर तुमने मना भी कर दिया ना, तो तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार किसी और से नहीं कर पाऊँगा। और तुम सबका छोड़ो, अपना बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अनिका, मैं इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहती। मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा किया है, तो मैं इस बारे में फैसला करने वाली कौन होती हूँ? पर भाई को जब पता चलेगा तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यस, और अगर मैं कहूँ कि उसे पता है, तब भी तुम्हारा यही जवाब है? अनिका,
तुम झूठ बोल रहे हो। भाई को कैसे पता होगा ये सब? यस मुस्कुराते हुए, मैंने ही बताया था तुमसे पहले, क्योंकि मैं दोस्ती की कब्र पर अपने प्यार का महल खड़ा नहीं करना चाहता था। अनिका सर पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मैं पागल हो जाऊंगी। और तुम्हें भाई से बताने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। पता नहीं अब वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यस कुछ नहीं सोचेगा, उसे पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। इनफैक्ट उसने तो कहीं ज़्यादा मुझसे इमेजिन करवाया हुआ था। यस अनिका से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, अनिका तुम अनंत को भी गलत मत समझना। उसने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि जो भी होगा उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल होगी, और मैं भी यही मानता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और तुम अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो, वरना आजकल के टीनेजर्स तो खैर छोड़ो, तुम जितना समय लेना चाहो ले सकती हो। अब घर चलें। अनिका बस हाँ में गर्दन हिलाती है। दोनों गिफ्ट लेकर घर लॉक करके गाड़ी तक पहुंचते हैं। अनिका पिछली सीट पर गिफ्ट रखती है और वहीं बैठ जाती है। यश उसकी हरकत पर हल्का सा हंस देता है। अनिका के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ा हुआ था, जिससे यश अनजान नहीं था। उसके मन को आज सुकून तो मिल रहा था, परंतु कहीं ना कहीं अनिका को खो देने का डर भी मन में समाया हुआ था। दोनों रिसेप्शन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यश अनिका से गाड़ी में से उतरते हुए कहता है, अब थोड़ा सा अपना फेस सही कर लो, वरना किसी को 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी हालत पहचानने में। मैं ये गिफ्ट अंदर रखवा देता हूँ, तब तक तुम पीछे वाले गेट से चली जाओ। अनिका, दिखावे की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूँगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। यश उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं अनिका भी पीछे वाले गेट से अंदर चली जाती है। अनिका अंदर पहुंचती है, लता जी को गिफ्ट थमाकर सबके पास जाकर बैठ जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अमिता कहती है, क्या हुआ अनिका, चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? यश भी उधर से ही जा रहा था। अनिका, कुछ नहीं दी, बस भाग दौड़ की वजह से थकान लग रही है। अमिता, ओह अच्छा, चल बस फंक्शन खत्म ही होने वाला है, फिर बस रेस्ट कर लेना। अनिका, हम उसे इस तरह उदास देखकर यश को बहुत बुरा लगता है। वह अभी अनंत को भी कुछ बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो गया। मेहका अपनी फैमिली के वापस जाते समय खूब रोई। सब लोग घर पहुंचे। अनिल जी अपने रूम में चले गए। लता जी, अमिता बेटा, मेहका को उसका रूम दिखा देना, और तुम लोग भी आराम कर लो। और यश बेटा, तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, बहुत लेट हो गया है अब तो। यस, नहीं आंटी, मैं चला जाऊंगा। दरअसल वह अनिका को परेशान नहीं करना चाहता था। लता जी, रात बहुत हो गई है, अकेले जाना ठीक नहीं है। यस, कोई नहीं आंटी, मैं निकल जाऊंगा, घर पर मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। अनंत, उन्हें मैं कॉल करके बोल दूंगा, फिलहाल तो यहीं रुक जा। यस ठीक है, और कुछ काम हो तो बता। अमिता, काम कुछ नहीं है, तुम भी थक गए होगे, नवीन के साथ तुम ऊपर वाले गेस्ट रूम में सो जाओ। यस ठीक है दी। एक नज़र वह अनिका को देखता है, जो अब भी किसी सोच में मशगूल थी, और मायूसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। यस को अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने मन ही मन सब ठीक करने का फैसला अब ले लिया था। उधर मेहका घर में ही बने किसी दूसरे रूम में ही बैठी हुई थी। उसके मन में इस वक्त सैकड़ों जज्बात उमड़ रहे थे, पर जो कुछ भी था अब सामना तो करना ही था। अनंत जब अपने रूम में पहुंचा तो कमरे की सजावट को देखकर एक बार उसके कदम ठिठक गए। फिर वह गहरी सांस लेकर अंदर आया। उसने अपने सर के पीछे एक हाथ रखा और इधर उधर घूमने लगा। यस, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अनंत, वो बात नहीं है। यस, फिर लड़कियों की नर्वसनेस तो सुनी है, पर तू इतना लो क्यों साउंड कर रहा है? अनंत, कुछ नहीं, बस फंक्शन की वजह से थकान सी लग रही है, आराम करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। यस, साले साफ साफ बोलना, रूम से भगा रहा है। अनंत, तो एक काम कर, पूरी रात रुक जा मेरे साथ। यस, मुझे तेरी बद्दुआ लेकर कुंवारा नहीं मरना है। इतना सुनकर अनंत उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। यश दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, तभी अमिता और अनिका मेहका को लेकर आ गईं।
अनंत उन्हें देखते ही यश को घूरता हुआ दरवाजे से टिककर हाथ बांधे हुए चुप खड़ा हो गया। अमिता, क्या हुआ? इतनी उछल कूद क्यों मचा रखी है? यश, कुछ नहीं दी, मैं मना कर रहा हूँ और ये जबरदस्ती मुझे अपने रूम में रुकने के लिए बोल रहा है। अनंत जल्दबाजी में, रुक तू अभी, मैं तुझे रूम में रुकने को बोल रहा हूँ या रूम से जाने को? यश, देखा दी, शादी हुई नहीं कि अभी से अपने रूम से भगाने लगा। अनंत की बात सुनकर सब हंसने लगे। जब अनंत की नज़र मेहका पर पड़ी तो वह भी मुस्कुरा रही थी। अनंत अपनी बेवकूफ़ी पर गर्दन झुकाकर रह गया। यस, मैं चलता हूँ भाई, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। अनंत, गुड नाइट। मेहका, गुड नाइट भैया। अनिका, मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट भाभी। मेहका, गुड नाइट दी। अमिता, चलो अब तुम दोनों भी आराम कर लो। इतना कहकर वो वापस जाने लगती हैं। तभी मेहका पीछे से बोलती है, दी, आप सुबह किस टाइम उठते हो? मैं उसी हिसाब से उठ जाऊंगी। अनंत उसे टेबल से टिक कर खड़ा हुआ देख रहा था। अमिता उसकी तरफ हंसती है और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर, पहले सो तो जाओ, उठने की चिंता बाद में कर लेना। मेहका, नहीं दी, फिर भी बता दीजिए। अमिता, कोई जल्दी नहीं उठता यहाँ। और दूसरी बात, अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तो इन दिनों को खुलकर महसूस करो। जिंदगी में ये पल दोबारा नहीं मिलते, तो बस अच्छे से महसूस करो इन्हें। मेहका हंस देती है। अमिता, वैसे तुम्हें आज के लिए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज तो साल की सबसे बड़ी रात है, तो उसमें तुम चाहे सो या जो भी करना है वो करो। सोने का टाइम तो मिल ही जाएगा और नींद भी टाइम पर ही खुल जाएगी, पर सो जरूर जाना। क्यों अनंत? अमिता की बात सुनकर मेहका की नज़रें शर्म से नीचे झुक गईं। अनंत उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथ आपस में रब करता हुआ इधर उधर देखने लगा। अमिता, मजाक कर रही हूँ, अब इतना हक तो बनता है ननद होने का। आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं है। कोई नहीं उठता यहाँ और ना ही कोई रिश्तेदार बचा है। मेहका हाँ में गर्दन हिलाती है। अमिता भी रूम में चली जाती है। कमरे में अब दोनों ही थे। दोनों ही अमिता की कही बातों से असहज महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर में चुप्पी तोड़ते हुए अनंत बोला, मैं डोर बंद कर देता हूँ। मेहका, हम। अनंत डोर लॉक करता है और बेड पर आकर एक तरफ बैठ गया। मेहका अब तक खड़ी ही थी। उसे इस तरह देख अनंत बोला, मेहका, पूरी रात ऐसे ही खड़े रहना है, आकर बैठ जाइए। मेहका उससे दूरी बनाकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। अनंत, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको यहाँ? मेहका, नहीं, सब ठीक हैं, इनफैक्ट सब लोग बहुत अच्छे हैं। अनंत, हम घर पर बात हुई, पहुंच गए वो लोग। मेहका, टाइम ही नहीं मिला। अनंत, तो आप पूछ लीजिए। मेहका, इस समय 1 बजा है, क्या सोचेंगे घर पर सब? अनंत, सोचना क्या है, अब फ्री हुए हैं तो अभी पूछेंगे ना। मैं अभी मेहर को कॉल करता हूँ। मेहका, रहने दीजिए, मेहर क्या कहेगा, पहुँच गए होंगे कब के वे लोग। अनंत, ये क्या आपने सोचना सोचना लगा रखा है? जब भी हम में से कोई नहीं आता जाता है तो मम्मी तो रात को 2 या 3 बजे भी परेशान होकर कॉल कर देती हैं। मेहका, ठीक है, अभी करती हूँ। वह अपना फ़ोन पर्स में से निकाल कर देखती है तो उसमें मेहर का मैसेज होता है घर पहुँचने का। मेहका अनंत को बता देती है। अनंत, आप 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आया। वह अपने रूम में ही बने कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है और मेहका के पास आकर बैठ जाता है। अनंत, ये आपके लिए है मेहका। मेहका उसे हैरानी से देखती है। मेहका, क्या है इसमें? अनंत, आप खुद ही देख लीजिए। मेहका उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें गोल्ड की चैन में एक डायमंड पेंडेंट होता है जो बहुत ही खूबसूरत था। अनंत, कैसा लगा? मेहका गर्दन झुकाए हुए, अच्छा है बहुत। पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही अनंत तेज आवाज में बोल पड़ता है, मेहका इधर देखिए। मेहका अब भी नज़र नीचे ही किए रहती है। अनंत, मेहका, मैंने कहा इधर देखिए मेरी तरफ। उसकी इस तरह आवाज़ सुनकर मेहका उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। अनंत अपना एक हाथ उसके आंसू पोंछने के लिए बढ़ाता है, पर फिर कुछ सोचकर पीछे खींच लेता है। अनंत, आप बताएंगी क्या हुआ है? मेहका कुछ नहीं बोलती। उसकी चुप्पी अनंत के विचारों को और हवा दे रही थी।
अनंत, मेहका जब तक आप कुछ बोलेंगी नहीं मुझे कैसे कुछ पता चलेगा? मेहका आंखों में आंसू भरे हुए, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। अनंत, क्यों, इसमें क्या बुराई? वेट वेट वेट, आप जरूर कुछ उल्टा सीधा सोच रही हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं आपके साथ जबरदस्ती कोई। ओह गॉड मेहका। अनंत अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अनंत की बात सुनकर उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर वह मेहका की तरफ देखता है। उसकी हालत देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और एक हाथ से उसके आंसू पोंछ देता है। अनंत, मेहका आपको एक ही बात कितनी बार समझाऊं मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी रिश्ता किसी एक की मर्जी थोपने से नहीं चलता। उसके लिए दोनों की आपसी सहमति भी जरूरी है। और आपके दिमाग में ये सब उल्टा सीधा आया भी कैसे? मेहका चुपी रहती है। अनंत, मेहका जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगी तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? पहले रिलैक्स हो जाइए और फिर क्या बात हुई वो बताइए। कहीं दी या किसी का कोई मजाक बुरा तो नहीं लगा ना? मेहका, नहीं। वह भरी हुई आंखों से अनंत की तरफ देखती है। अनंत, फिर गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? मेहका, बहुत खूबसूरत है। अनंत, जब पसंद आ गया तो ले क्यों नहीं रही? और कोई बहाना नहीं, मुझे साफ साफ बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेहका सुबकते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। अनंत बस उसकी बात काट कर, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना मेहका, अब बताइए क्या हुआ? मेहका, मैंने सुना था कि जब हस्बैंड फर्स्ट नाइट पर गिफ्ट देते हैं तो। इतना कहकर मेहका चुप हो जाती है। अनंत, तो आगे बोलिए। मेहका कुछ नहीं बोलती। अनंत, आगे मैं बताता हूँ। तो उस गिफ्ट के बदले में हस्बैंड, चाहे बाप की मर्जी हो या ना हो, उसके अरमानों को रौंद कर अपने रिश्ते की नींव रखता है। यही कहना चाहती हैं ना आप? मेहका गर्दन झुकाए बैठी रहती है। अनंत, बस इतना ही जान पाई आप मुझे अभी तक। अब अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। वह मेहका को पानी देता है। मेहका पानी पी लेती है। अनंत, आपको लगता है कि कोई भी लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है, उसके किसी भी दर्द की भरपाई महज इन गिफ्ट्स से हो पाएगी? क्या किसी के जज्बात की कोई कीमत नहीं है? बताइए मुझे। मेहका धीरे से, ऐसा आप सोचते हैं, सब ऐसा थोड़ी सोचते हैं। अनंत, मैं मानता हूँ, पर यहाँ बात मेरी और तुम्हारी है। मेहका अब चुप बैठी रहती है। अनंत, मेहका ये गिफ्ट है तुम्हारा, मेरी जिंदगी में आकर उसे खूबसूरत बनाने के लिए, और उनके लिए जिनके लिए फर्स्ट नाइट का गिफ्ट हैप्पीली मैरिड का टैग होता है। ये बात आपको खुद पता चल जाएगी। आप अपनी फैमिली छोड़कर मेरे पास आई हैं, आगे भी न जाने मेरे और इस परिवार के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं उसकी भरपाई इन चंद रुपयों से तो नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे दिल में आपका सम्मान बना रहेगा। अब रात बहुत हो गई है, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक आप भी अपने कपड़े निकाल लीजिए। अनंत बाथरूम में चला जाता है और मेहका उसके गिफ्ट को हाथ में लिए उसके कही बातों को सोचने लगती है। उसे खुशी तो हो रही थी, पर फिर भी इतना यकीन नहीं था अभी उसे अनंत पर। अनंत चेंज करके बाहर आ गया। अनंत, अरे आप अभी तक ऐसे ही बैठी हैं, जल्दी से चेंज कराइए। मेहका, अभी आती हूँ बस। वह गिफ्ट को वहीं बेड पर रख देती है। मेहका अपने बैग से सूट निकालकर चेंज करने चली जाती है। अनंत जब बेड पर वह बॉक्स देखता है तो वह उसे उठाकर कबर्ड में रखने के लिए चल देता है। तभी मेहका बाहर आती है। रेड कुर्ता और वाइट सलवार पहने वह बाहर निकलती है। अनंत उसकी सादगी में खो जाता है, फिर तुरंत अपना ध्यान हटाकर उस बॉक्स पर लगा देता है। मेहका हाथ आपस में रगड़ते हुए उसे यहीं रहने दीजिए। अनंत, नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो। मेहका उसकी बात काट कर, बॉक्स इधर दीजिए। वह उसके हाथ से बॉक्स ले लेती है और मिरर के सामने जाकर उस पेंडेंट को पहनने लगती है। अनंत तो उसकी इस पहल को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। मेहका से जब पेंडेंट का लॉक नहीं लगता तो अनंत उसके पास जाता है। अनंत, मैं आई। मेहका, नहीं, बस हो गया। तभी उससे लॉक लग गया। मेहका, हो गया, और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। अनंत मुस्कुराकर रह जाता है और मन में सोचता है, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम मिस्टर अनंत। मेहका जाकर बेड पर बैठ जाती है। अनंत वहां आकर पिलो उठाकर जाने लगता है। मेहका, कहाँ जा रहे हैं आप?
अनंत, आप आराम से इधर सो जाइए, मैं कॉच पर सो जाता हूँ। मेहका, 1 मिनट इधर बैठिए, कुछ बात करनी है। अनंत बैठ जाता है। मेहका, देखिए अनंत, मैं नहीं जानती कि कब होगा, पर हमारा रिश्ता कभी तो आगे बढ़ाना ही है, तो इस रिश्ते में दूरियां उतनी ही रहें जो आसानी से मिटाई जा सकें तो बेहतर होगा। अनंत, मैं कुछ समझा नहीं। मेहका, बस इतना ही कि कोई ये सीरियल नहीं है जो आप काउच पर और मैं इधर बेड पर सोऊंगी। आप आराम से लेट सकते हैं इधर भी। अनंत हैरानी से, आर यू श्योर? मेहका मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाती है। अनंत, पर मैं सोते हुए हाथ पैर बहुत चलाता हूँ। मेहका हंसते हुए, कोई नहीं, इतना बड़ा बेड है, मैं तो छोटी सी जगह में भी सो जाती हूँ। अनंत, मतलब अब तो आपने डिसाइड कर ही लिया? मेहका एक साइड लेटते हुए, अब आपको नींद नहीं आ रही क्या? अनंत उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाता है। दोनों ही थकान के कारण जल्दी सो जाते हैं। अगली सुबह मेहका की आंख खुलती है तो उसकी नज़र साइड में लेटे हुए अनंत पर जाती है, जो पेट के बल सोया हुआ था। उसके हाथ पैर इस तरह फैले हुए थे मानो अभी सुपरमैन की तरह उड़ने वाला हो। उसकी ऐसी हालत देखकर मेहका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वह उठी और उसने धीरे से रूम का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो उसे कोई भी चहल पहल नहीं दिखाई दी। वह सोफे पर बैठ जाती है। मेहका मन में, लगता है अभी कोई भी सोकर नहीं उठा, मैं तब तक नहा लेती हूँ। वह वहीं साइड में रखे अपने बैग को उठाती है और उसे धीरे से खोलकर अपने कपड़े निकालकर नहाने चली जाती है। मेहका जब नहाकर आई तो अनंत तब भी सोया हुआ था। अब उसे साड़ी बांधनी तो आती नहीं थी, सो उल्टी सीधी लपेट कर वह बाथरूम से बाहर आ गई। अनंत को सोया हुआ देखकर उसे थोड़ी शांति मिली। उसने मिरर के सामने जाकर साड़ी थोड़ी ठीक की, पर अभी भी कोई भी देखकर बता सकता था कि साड़ी सही से नहीं बंधी थी। अब मेहका सोफे पर बैठ गई और किसी के उठने का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद अनंत की आंख खुली तो उसने अपने साइड में देखा तो उसे मेहका नहीं दिखी। वह एकदम झटके से खड़ा हो गया। फिर उसने जैसे ही चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो उसे मेहका सोफे पर बैठी दिखी। मेहका आंख बंद किए हुए एक हाथ पर अपना सर टिकाए सोफे पर बैठी हुई थी। अनंत उसे साड़ी में देखकर चौंक गया। फिर वह बेड पर ही पालथी मारकर बैठ गया और धीरे से आवाज़ दी, मेहका। मेहका बस अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। जब उसने अनंत के मुंह से अपना नाम सुना तो उसने आंखें खोलकर उस तरफ देखा और आंखों के इशारे से ही पूछा कि क्या बात है अनंत, पूरी रात सोए नहीं क्या आप? मेहका, क्यों, क्या हुआ? अनंत, नहीं, मेरा मतलब है इतनी जल्दी उठकर तैयार भी हो गई। मेहका, बस वो नींद नहीं आ रही थी और रात को नहीं, अभी ही तैयार हुई हूँ। अनंत, ओह ठीक है, मैं तो अभी थोड़ी देर और सोऊंगा। मेहका, मैं तब तक बाहर देखती हूँ, शायद कोई उठ गया हो। इतना कहकर मेहका जैसे ही सोफे पर से उठी, उसकी साड़ी देखकर अनंत की हंसी निकल गई। मेहका, क्या हुआ? अनंत, आपको किसी ने फोर्स किया है कि साड़ी पहनने को? मेहका, नहीं तो, और आप हंस क्यों रहे हैं? अनंत, तो फिर आप कोई सूट वगैरह डाल लीजिए। मेहका, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अनंत शरारत से मुस्कुराते हुए, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है मुझे तो आप स्वीटी लग रही हैं, पर बाकी लोगों को थोड़ी सी वियर्ड लग सकती हैं। अनंत ने ये बात जिस तरीके से कही, मेहका का सिर शर्म से झुक गया। वह गर्दन नीचे करे ही बोली, अच्छी नहीं लग रही ना मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। वो तो मम्मी ने बोला था साड़ी पहनने को, और शादी के बाद साड़ी में थोड़ा अच्छा सा फील आता है, तो बस। अनंत उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, फिर कुछ सोचकर बोला, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। मेहका हैरानी से, रहने दीजिए, मैं चेंज ही कर लेती हूँ, पर मुझे आपसे नहीं पहननी साड़ी। अनंत हंसते हुए, अच्छा, और मुझे आती भी नहीं है पहनानी, मैं तो कुछ और हेल्प करने को कह रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं दी को भेजता हूँ अभी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। मेहका, क्यों? अनंत, ये जो रूम में फूलों की सजावट से प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है, ये तो समेटना पड़ेगा ना? मेहका बस हाँ में गर्दन हिला देती है। अनंत सब कुछ फूल वगैरह समेट कर एक पेपर बैग में डाल देता है। मेहका भी टेबल पर से फूल समेट कर
अनंत के हाथ में पकड़े हुए बैग में डाल देती है। अनंत, आपको नहीं लगता ये सब बेकार ही गए, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ इनका? मेहका अनंत की बात का कुछ और ही मतलब समझती है। मेहका, तो अब आप मुझे जीवन भर आपकी फर्स्ट नाइट स्पॉइल करने का ताना देने वाले हैं। अनंत, आप बात को गलत तरीके से ले रही हैं, मेरा मतलब कुछ और था। मेहका, आपकी बातों से मतलब तो समझ आ रहा मुझे। अनंत, अच्छा मुझे तो नहीं पता, आप बताएंगे मुझे? मेहका, बताना क्या है? आपको महान भी बनना है और फिर ताना भी देना है। अनंत, बस इतना ही समझ पाई हो अभी तक? मैं बस फूलों की बात कर रहा था कि अगर ना तोड़े जाएं तो इनकी सुंदरता कितनी अच्छी लगती है, पर तोड़े जाने के बाद ही कुछ समय तक तो ये अच्छे लगते हैं, फिर तो मुरझाकर डस्टबिन की शोभा ही बढ़ाते हैं। अब और कुछ भी बता दीजिए, ये आज का आपको अपना पॉइंट क्लियर करने का कोटा पूरा समझूं। मेहका, मुझे लगा कि आप। अनंत, आपको लगा और आपने आसानी से बोल दिया, पर आपकी भी गलती नहीं है। इतनी जल्दी कोई किसी पर कैसे विश्वास कर सकता है? चलिए अब ज़्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पर, मैं दी को भेजता हूँ। और वैसे तो कुछ कहेंगी नहीं, अगर दी कुछ पूछें तो उनके सामने रात का कुछ भी बोलने मत बैठ जाना। मेहका बस हाँ में गर्दन हिलाती है। मेहका को अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। मेहका मन में, तू बोलने से पहले सोच नहीं सकती? नहीं, पर सब कुछ खुद ही समझ कर खुद ही बोलना। उधर अनंत जब बाहर पहुंचा तो उसे अमिता दिख गई। अनंत, दी आप कुछ कर रही हैं क्या? अमिता, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गया या बीबी ने पहली सुबह ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया? अनंत, बस बस, अपनी सोच की गाड़ी रोकी है और जल्दी आँख खुल गई इसलिए उठ गया। देखता हूँ कहीं जगह मिलती है तो बची कुची नींद पूरी करूँगा। और हाँ, आपको मेहका बुला रही है, कुछ हेल्प चाहिए थी उन्हें। अमिता, ओके जा रही हूँ, और शायद अनिका का रूम खाली है, उधर देख ले सोना हो तो। अनंत चला जाता है। अमिता भी मेहका के पास जाती है, वह डोर नॉक करती है। मेहका, कौन है, आ जाइए। अमिता अंदर आते हुए, मैं हूँ, तुमने बुलाया था। मेहका, गुड मॉर्निंग दी, आपको नॉक करके आने की जरूरत कब से पड़ गई? ये आपके भाई का रूम है, आप ऐसे भी आ सकती हैं। अमिता, हम ये तो है। फिर उसके गाल पर हाथ रख कर, पर अब भाई के साथ इस रूम में स्वीट सी भाभी भी तो रहने लगी हैं, तो इतना ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। मेहका इतना सुनकर शर्मा जाती है, फिर बात बदलते हुए, दी वो साड़ी पहनने में आपकी हेल्प चाहिए थी। अमिता, पहनी तो हुई है, बस थोड़ी ठीक करना बाकी है। मेहका, हम वो सही से नहीं बन पाई। अमिता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। अमिता उसकी हेल्प करने लगती है। वह कुछ सोचकर मेहका से कहती है, मेहका, अनंत अपने से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, सभी पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, और जब तुम भी उसमें शामिल हो चुकी हो, हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, पर फिर भी बस इतना याद रखना, वह कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा और ना ही कभी तुम्हें किसी मुश्किल में फंसने देगा। कभी भी तुम्हें कुछ भी बुरा लगे तो कुछ भी करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचकर आपस में ही बता सुलझा लेना, गुस्से के बजाय प्यार से जल्दी मान जाता है वो। मेहका, मैं पूरी कोशिश करूंगी दी कि उनका विश्वास कभी न टूटे। अमिता, चलो हो गई तुम्हारी साड़ी तो ठीक, और हाँ, कितनी जल्दी उठ गई थी तुम, कल से कोई जल्दी मत करना। अब ये बताओ, नींद ठीक से आई कि नहीं? मेहका, हाँ दी, अभी सुबह ही आँख खुली। अमिता हंसते हुए, अच्छा, पर अनंत तो कह रहा था रात नींद पूरी नहीं हुई उसकी, अभी सोने गया है। मेहका उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और अनंत ने ऐसा क्यों कहा ये सोचने लगती है। अमिता, अब ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं कहा उसने, ऐसे ही बोल रही थी मैं, हंसती रहा करो बस। फिर अमिता की नज़र उसके गले में अनंत द्वारा दिए गए पेंडेंट पर जाती है। अमिता, ये पसंद आया तुम्हें? मेहका, हाँ दी, बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है। अमिता, अनंत की ही पसंद का है, कई शोरूम्स के चक्कर लगाने के बाद पसंद आया था हमारे भाई साहब को ये। मेहका मुस्कुरा देती है और दोनों रूम से बाहर आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनंत अनिका के रूम में पहुंचता है। अनिका तब तक उठ चुकी थी। अनिका, भाई आप इतनी सुबह सुबह उठ भी गए? अनंत, अब तू भी सुना ले, नींद पूरी करने ही आया हूँ इधर। अनिका, आप सोइए, मैं तो चली। अनंत, तुम लोगों की नींद बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है,
अनिका, और आपकी कभी पूरी नहीं होती? अनंत, हाँ हाँ ठीक है, और ध्यान रखना कोई डिस्टर्ब ना करे। अनिका, ओके भाई। वहीं दूसरी तरफ मेहका नीचे आकर सब बड़ों का आशीर्वाद लेती है। पूजा घर में पूजा करने के बाद लता जी उसे हॉल में ही बिठाने के लिए कह देती हैं। अमिता और अनिका भी उधर ही बैठे हुए थे। तभी नवीन जी रेयांशी को लेकर उधर आए, जो रोए जा रही थी। नवीन जी, अमिता यार पकड़ो इसे, पूरा दिन परेशान पापा को करना है, रात को सोना पापा के पास है, पर सुबह उठते ही मम्मा चाहिए, आज से आप ही सुलाना इसे। अमिता रेयांशी को गोद में लेती है। अमिता, चुप हो जा मेरा बच्चा, पापा को इतना भी परेशान मत किया कर, उसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ। इतना सुनकर अनिका और मेहका की हंसी निकल जाती है। नवीन जी की भी हंसी छूट जाती है। नवीन जी, बस बस, ऐसे समझाने से तो ना ही समझाओ तो बेहतर है। मैं रूम में जाकर नहा रहा हूँ, आप तब तक चाय ले आइए। अनिका चाय बनाने चली जाती है और ट्रे लेकर अमिता के पास आती है। अनिका, दी लो चाय और दे आओ जीजू को। अमिता, देखना अब ये चुप नहीं हुई, तू ही देकर आ जा। अनिका, लाओ मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। अनिका जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, रेयांशी और तेज रोने लगती है। अमिता, देख ले, अब तो तू ही दिया। अनिका को मन मारकर जाना पड़ता है। दरअसल यश भी उसी रूम में रुका हुआ था, तो अनिका उसका सामना करने से बच रही थी। अनिका मन में, कौन सा भी जग गया होगा, है तो भाई का दोस्त थी, जब भाई इतनी देर तक सोते हैं तो ये कहाँ उठ गया होगा। वह चाय लेकर रूम में पहुंचती है और डोर नॉक करती है। नवीन जी, टेबल पर रख दो, मैं नहा रहा हूँ। अनिका रूम में जाती है। अंदर जाते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। यश नहाकर मिरर के सामने खड़ा हुआ था। वह अपने बालों को हाथ से ही ठीक कर रहा था। अनिका चाय टेबल पर रखकर जाने लगती है। यश, मेरी बात सुनो अनिका। अनिका, अब सुनने को और रह क्या गया है। यश, अनिका धीरे बोलो, जीजू सुन लेंगे, और मैं कोई भी सीन नहीं क्रिएट करना चाहता, तो प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अनिका, ओह, तो अब तुम घर वालों की धमकी देकर ब्लैकमेल करोगे मुझे। यस, ओ गॉड अनिका, कभी तो किसी बात को पॉजिटिव में सोच लिया करो। अनिका, जब तुमने अपने दिमाग में ही निगेटिविटी घुसा रखी है तो कहाँ से तुम्हारी बातें पॉजिटिव लगेंगी। यस अनिका, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। अनिका उसे अनसुना करके जाने लगती है। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो यश उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। यश, अगर तुम्हें अनंत या फैमिली का डर है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बिना आँच आए उन्हें मना लूँगा। अनिका, जो अब भी उसी तरह मुंह फेरे खड़ी थी, उसे यश के हाथ पकड़ने पर गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। वह झटके से मुड़ी और जैसे ही यश के हाथ से हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ झटका, उसका हाथ यश की गर्दन पर जा लगा और अनिका ने जो अंगूठी पहनी हुई थी उससे यश की गर्दन पर खरोच लग गई और खून की एक लकीर उभर आई। यश के मुंह से दर्द में आह निकल गई। अनिका ने जब ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस यस आंखों में आंसू लिए तुम्हारे लिए ऐसी तो 1000 चोट खा सकता हूँ फिर दिल पर हाथ रख कर, पर तुम्हारी जो ये बातें हैं ना यहाँ पर हर्ट करती हैं, उसका क्या करूँ मैं अनिका। अनिका रोते हुए, यस कुछ हासिल नहीं होने वाला, रोक लो खुद को वक्त रहते। इतना कहकर वह रूम से बाहर चली जाती है और यस उसे वहीं खड़ा हुआ देखता रहता है। यस मन में, अगर रुकना मेरे बस में होता तो जब तुम्हें पाने का ख्याल पहली बार मेरे मन में आया था तभी रुक गया होता। वह सर झटक कर तैयार होने लगता है। अनिका रोते हुए अपने रूम में पहुंचती है। वहां अनंत सोया हुआ था। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनंत को सोया हुआ देखकर वह बालकनी में चली गई। जब थोड़ी देर बाद उसका मन हल्का हुआ तो वह रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें जो रोने से लाल हो गई थीं, मुंह धोकर उसने काजल लगा लिया। इतनी उठापटक में अनंत की आंख खुल गई। अनंत आंखें मसलते हुए, आज तुम कोई सोने नहीं दोगे, अभी 1 घंटा ही हुआ है। और अनिका, सॉरी भाई, बस जा ही रही हूँ। अनिका की आवाज़ में कंपन महसूस कर चुका था अनंत। अनंत, अनिका इधर आ, क्या बात हुई, रो क्यों रही है। अनिका, कुछ नहीं भाई, ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगा। अनंत,
अब मुझसे झूठ बोलेगी तू? इधर आ बच्चा, किसी ने कुछ कहा है क्या? अनंत के इतना बोलते ही अनिका जाकर उससे लिपट गई और रोने लगी। अनंत, हे अनिका, नहीं ना, रो मत, बस बात बता क्या हुआ, किसने रुलाया मेरी बहन को? अनिका अब भी सिसक रही थी। अनंत, बस बस बच्चा चुप हो जा। अनिका का रोना धीरे धीरे शांत हुआ। वह इसके बारे में घर पर किसी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अनंत, किसी ने कुछ कहा क्या? अनिका ना में गर्दन हिलाती है। अनंत, फिर क्या हुआ? अनिका बात बदलते हुए, कुछ नहीं भाई, बस भाभी को देखकर रोना आ गया। कैसे अपनी फैमिली के बिना यहाँ रह रही हैं, कितना अजीब लगता होगा ना, फिर भी खुद को खुश दिखा रही हैं। अपनी फैमिली की कितनी याद आ रही होगी। अनंत मुस्कुराते हुए, तो तू अपने फ्यूचर के बारे में होने वाले इंसिडेंट पर अभी से रो रही है? पागल कहीं की, डरा दिया। मुझे लगा कुछ सीरियस मैटर है। अनिका अब भी उसके पास ही नजर नीचे किए हुए बैठी थी। अनंत, तू चिंता मत कर, तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो घर जमाई बनकर रहे। मन में, यश तो वैसे भी आधे टाइम यहीं रहता है। अनिका, मैंने अपनी तो बात ही नहीं की, और ताकि आप मुझे परेशान ना कर सको। अनंत, पागल, याद तो फैमिली की आती है, पर अगर पार्टनर सपोर्टिव हो ना तो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, समझी? अनिका, तो भाई आप वादा करो, आप भाभी को हमेशा सपोर्ट करोगे, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दोगे? अनंत, ओके देवी जी, और कुछ आदेश कीजिए। फिर मन में, मेहका खुद को सपोर्ट करने कहाँ देती है। अनिका, बस भाई इतना ही, अब चलकर नहा लीजिए, नींद तो आने से रही। अनंत नहाने चला जाता है और अनिका अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। अतुल जी आकर अपने लिए चाय मांगते हैं तो अमिता बनाने के लिए उठती है। मेहका, मैं बना देती हूँ दी, आप बैठिए। लता जी, मेहका, अभी आते ही तुमसे काम थोड़ी ही करवाऊंगी। हाँ, पर बाद में जमकर सेवा करवाऊंगी। मेहका असमंजस से उनकी तरफ देखती है तो वे कहती हैं, बेटा, हमारे यहाँ नई बहू से सबसे पहले रसोई की रस्म कराई जाती है, तभी वह कुछ काम करती है, और अभी उसमें वक्त है, तो अभी कुछ दिन तुम अपनी इस जिंदगी को जियो। मेहका मुस्कुरा देती है। अमिता चाय बनाने चली जाती है। लता जी मेहका को अपने साथ ले जाती हैं। अनंत फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ चुका था। अनंत पैर छूते हुए, गुड मॉर्निंग पापा। अतुल जी, गुड मॉर्निंग। अनंत, चाय पिया आपने? अतुल जी, अमिता गई है बस लाने। अनंत, पापा आप टाइम से नाश्ता लेकर अपनी शुगर की दवाइयाँ ले लेना। देख रहा हूँ आप कुछ दिनों से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे अपनी सेहत पर। अतुल जी, बस अब से एक यही काम तो रह गया है, तेरी शादी अच्छे से निपट गई, और क्या चाहिए। अनंत, पापा आप भी ना, चलिए अब नाश्ता कर लीजिए। अतुल जी, नहीं, बस तुम बच्चे नाश्ता करो, मुझे थकान सी हो रही है, मैं दवाई लेकर कुछ देर रेस्ट करूँगा। मैं और लता जी नाश्ता रूम में ही कर लेंगे। अमिता चाय नाश्ता लेकर आती है तो अनंत उसे ट्रे लेकर रूम में ले जाने लगता है। रूम में लता जी के साथ मेहका बैठी हुई थी। अनंत जब पहुंचता है तो लता जी बोली, क्या हुआ, ये किसका नाश्ता आ गया? अनंत, आज पापा का मन है कि वे आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इतना सुनते ही लता जी को बहुत गुस्सा आया। मन में, ये कब से ऐसी बातें करने लगे? शादी बेटे की हुई है, मस्ती इन्हें सूझ रही है। पर मेहका की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। लता जी, कहाँ हैं तेरे पापा? जल्दी उन्हें यहाँ भेज, आज तक तो कभी याद नहीं आई, और अब बुढ़ापे में। अनंत, किसने कहा आप बूढ़े हो गए? लता जी, तेरी शादी तो हो ही गई, अब बस तुम दोनों जल्दी से दादी और बना दो, फिर बुढ़ापे में कौन सी कसर रह जाएगी। इतना सुनते ही अनंत की नज़र मेहका पर पड़ी, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। अब उसके चेहरे पर से हंसी उड़ चुकी थी। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। अनंत का मजाक उस पर ही भारी पड़ चुका था। लता जी, क्या हुआ? तुम दोनों तो ऐसे शर्मा गए जैसे मैंने अभी से कोहनूर मांग लिया हो। बस ऐसे ही बोल रही थी मैं, अभी मुझे इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना। तुम दोनों अपनी लाइफ सही से एंजॉय करो। मेहका मुस्कुरा देती है। अनंत, मैं तो सोचता हूँ कि आपका ये दादी वाला प्लान कम से कम 4 साल के लिए होल्ड पर डाल देता हूँ। आप तब तक खड़ूस सास वाले जोन में ही रहिए। लता जी,
बड़ा लंबा एंजॉयमेंट पीरियड चाहिए तुझे तो। अनंत, बस बस, आप जीती मैं हारा। पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वे थोड़ा थक गए हैं तो दवाई लेकर यहीं रूम में ही रेस्ट करेंगे। लता जी अब आया ना लाइन पर, एक काम कर, मेहका को भी ले जा। तुम सब बच्चे लोग ब्रेकफास्ट कर लो, यश और नबीन जी को भी बुलवा लेना। दोनों रूम से बाहर आए। अनंत ने मेहका को ध्यान से देखा था। सही कहा था मेहका ने, शादी के बाद साड़ी में बड़ा डिसेंट लुक आता है। अनंत, अच्छी लग रही हैं आप। मेहका, जो अब तक अंदर हुई बातों से असहज महसूस कर रही थी, वह एकदम से अनंत के बोलने पर अचकचा गई। मेहका, जी अनंत, मैंने कहा अच्छी लग रही हैं आप। मेहका, बैक्यू, आप अभी सोकर उठे हैं क्या? अनंत, हाँ बस नहाकर इधर ही आया हूँ, आप चली जाएंगी? तब तक यश और जीजू को बुला लेता हूँ। मेहका, आप बुला लीजिए, मैं जाती हूँ। मेहका नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ गई, जहाँ अमिता और अनिका बैठे हुए बाकी सबका वेट कर रहे थे। अनिका, आइए बैठिए भाभी, मैं भाई को बुला कर लाती हूँ। मेहका, अभी आ रहे हैं बस, वे जीजा जी और यश भैया को बुलाने गए हैं। अमिता, तब तक तुम तो बैठो। मेहका, सबको आने दीजिए दी, फिर एक साथ ही कर लेंगे। वहीं रूम में अनंत जब नाश्ते के लिए बोलता है तो यश जरूरी काम कहकर निकलने के लिए बोलता है। अनंत, 5 मिनट में तेरी कोई डील कैंसिल नहीं होगी, चुपचाप चल रहा है या नहीं? यश, समझा कर यार तू, जरूरी है बहुत। अनंत, ठीक है, मैं जब भी तेरे घर आऊँगा मुझे भी हमेशा इतने ही जरूरी काम रहा करेंगे अब से। नवीन जी, अब चलो भी। यश, क्यों नए नवेले दूल्हे को गुस्सा दिला रहे हो? यश, हो गया और कुछ बाकी है, आ रहा हूँ अब खुश। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही जीजू आपने, नया नवेला दूल्हा। वे तीनों कमरे से बाहर निकल गए। नवीन जी आगे चल दिए। यश अनंत के कान में धीरे से, वैसे तेरा इतना गुस्सा देखकर मुझे एक बात तो समझ आ गई। अनंत, क्या? यश, यही कि या तो तेरी नींद कल रात कुछ ज़्यादा ही पूरी हो गई है या फिर तू बिल्कुल सो नहीं पाया। इतना कहकर वह अनंत की तरफ शरारत से मुस्कुराने लगा। अनंत को कब उसकी बात का मतलब समझ आया, वह उसे पकड़ने के लिए भागा, पर तब तक यश वहां से भाग चुका था। अनंत, रुक, तेरी तो मैं। तब तक वे नाश्ते के लिए नीचे आ चुके थे। यश एकदम से भागता हुआ वहां आया। उसकी नज़र आते ही अनिका से मिली तो दोनों ने ही एक दूसरे के चेहरे पर आई उदासी को पहचान लिया और झट से नज़र फेर ली। अनंत भी उसके पीछे आ चुका था। यहाँ सबके बीच अनंत कुछ कह भी तो नहीं सकता था, तो चुपचाप बैठ गया। यश और नवीन जी भी बैठ गए। नाश्ता पहले से टेबल पर रख चुका था, सो अमिता, अनिका और मेहका भी बैठ गए। अनिका अभी भी उदासी बैठी थी। अमिता अनिका से, क्या हुआ तुझे, चुपचाप क्यों बैठी है? अनिका नज़र नीचे किए ही, कुछ नहीं दी, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अनंत, आपको पता है दी, आज आपकी लाडली सुबह सुबह खूब रोई है। यश उसके रोने का कारण समझ चुका था। अमिता, क्यों, क्या हुआ? अनिका, कुछ खास नहीं दी, भाई की तो आदत है। अमिता, तू बता अनंत। अनंत, मैडम कह रही थी कि शादी के बाद मुझे भी मेहका भाभी की तरह आप सबसे दूर रहना पड़ेगा। अमिता, ओ मेरा बच्चा, अभी से इतना मत सोच। मेहका, आप देखना दी, आपको भी मेरे जैसी फैमिली मिलेगी ना तो आपको हमारी याद ही नहीं आएगी। अनिका, सच भाभी, आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आ रही? मेहका, याद तो हर समय आती है, पर फैमिली हमारे भले के लिए जब इतना बड़ा कदम उठाती है और हमें भी कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती तो उनकी खुशी ही हमारी खुशी बन जाती है। मेहका को ये बात सुनकर अनंत के मन को सुकून पहुंचा था। अनंत, दी, पर मैंने इसकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। नवीन जी, और वो क्या? अनंत यश की तरफ मुस्कुराते हुए, हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो या तो घर जमाई ही बन जाए या आधे वक्त यहीं रहा करे। इतना सुनते ही सबकी हंसी छूट पड़ी। वहीं यश और अनिका एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहां आज पहली बार यश को अनिका की आंखों में कुछ अपनापन दिखाई दिया था। दोनों न जाने कब तक ऐसे ही देखते रहते अगर अमिता बीच में नहीं टोकती। अमिता, अरे यश, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? यश, पता नहीं दी, कुछ लग गया होगा। अमिता, ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाखून से खरोच दिया हो। अनिका और यश दोनों की ही नजरें झुक गईं।
फिर अमिता हंसते हुए, अब इस तरह के निशान अनंत को लगे हुए मिले तो समझ आता है, पर तुम्हारा समझ नहीं आया। वहां बैठे सभी लोग गर्दन नीचे किए हंसने लगे। बस अनंत और मेहका को छोड़कर दोनों ही नजर अपनी प्लेट में गड़ाए हुए थे। बेशक खाया किसी से कुछ नहीं जा रहा था। फिर सबकी एकदम जोर से हंसी छूट गई। नवीन जी, मेरा तो हो गया, मैं चला। वे अनंत के एक कंधे पर हाथ से थोड़ा दबाव डालते हुए मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, मानो कह रहे हों, अब शादी हो गई तो ऐसे छोटे मोटे मजाकों के लिए तो कमर कस लो। यस, अब चलता हूँ मैं भी। बाय दी, नमस्ते भाभी। फिर अनंत से, अब यहीं बैठकर शर्माता रहेगा, ये छोड़ने भी नहीं आएगा। अनंत, बेटा बहुत मजाक सूझ रहा है। तेरे टाइम पर ना गिन गिन कर बदला लिया ना, तो मेरा नाम भी अनंत नहीं। यस इतना सुनकर फीका सा मुस्कुराकर अनिका को देखता है, जो अब भी उदास बैठी हुई थी। यस, लेट्स सी। अभी तो तू अपना ही एंजॉय कर। अनंत, वो तो कर ही रहा हूँ, बट आई एम वेटिंग ईयरली फॉर यू। यस, अब तो जाऊँ मैं। अनंत, अगर ना कहूँ तो रुक जाएगा। यस, समझा कर जरूरी है। अनंत, तभी तो नहीं रोक रहा, और ध्यान से जाना। यह सभी को बाय बोलकर चला जाता है। जब अनंत वापस आया तो मेहका अब भी असहज सी बैठी हुई थी। अनंत मेहका की तरफ देखते हुए, दी मैं रूम में जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बुलवा लेना। अनंत चला जाता है। मेहका अब थोड़ा सहज महसूस करती है। अनिका अपनी उदासी से ध्यान हटाकर मेहका का मन लगाने के लिए इधर उधर की बातें किए जा रही थी। मेहका को भी अनिका की कंपनी खूब पसंद आ रही थी। कुछ देर में लता जी भी आ गईं। तीनों इधर उधर की बातें करते रहे। आज मेहका को लग रहा था ससुराल इतना भी बुरा नहीं होता जितना लोगों द्वारा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। थोड़ी देर में मोहल्ले पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने लगीं। इसी सब में दोपहर हो गई। लता जी, खाना बन चुका है, तुम भी खा लो। और अनिका, चलो बेटा, मेहका का खाना रूम में ही भिजवा देना। मेहका, आंटी मतलब मम्मी, मैं यहीं पर आप लोगों के साथ ही खा लूंगी। लता जी, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे ही मम्मी की आदत पड़ेगी। मुझे तो इस परिवार को अपनाने में सालों का समय लग गया था, फिर तुमसे कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। मेहका को उनकी बात सुनकर सुकून मिला। अमिता, बस आज आज के लिए छूट मिली है, बाकी तो कल से हमारे साथ ही खाना पड़ेगा। तो अब चलो जल्दी से। अनिका, तुम मेहका को रूम में लेकर जाओ, तब तक मैं उर्मिला मेड के साथ खाना लेकर आती हूँ। अनिका मेहका को लेकर रूम में आ जाती है। अनंत अपनी फाइलों में उलझा हुआ था। अनिका, भाई खाना खा लीजिए। अनंत बिना उसकी तरफ देखे, तू चल, आ रहा हूँ बस। अनिका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाना ही इधर आ रहा है। अब अनंत की नज़र मेहका पर पड़ती है। वह फाइल एक तरफ रख देता है। अनिका, आप बैठिए भाभी, मैं चलती हूँ। मेहका उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। अनिका चली जाती है। मेहका अभी भी खड़ी थी। अनंत, बैठ जाओ मेहका, सुबह से खड़ी हुई दिख रही हो ज़्यादातर। मेहका बेड पर बैठ जाती है। दोनों चुपचाप बैठे थे। अनंत को जब कुछ भी नहीं सूझा तो वह मेहका से बोला, फैमिली कैसी लगी आपको। मेहका, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आंटी को देखकर तो मम्मी की ही कमी महसूस नहीं होती, बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट करती हैं मुझे। अनंत उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। ऐसे अनंत को अपनी तरफ देख मेहका सकपका गई और एकदम से चुप हो गई। तभी अमिता उर्मिला के साथ खाना लेकर आ गई। उर्मिला खाना रखकर चली गई। अनंत खाने की एक ही प्लेट देखता है। अनंत, आपने मेहका की प्लेट नहीं मंगवाई थी। अमिता, ध्यान से देख, प्लेट तो एक है पर उसमें खाना दो लोगों का है। अनंत गर्दन नीचे कर लेता है और मन में सोचता है, शादी क्या हुई, मेरी तो बेइज्जती करने का परमिट मिल गया है सब लोगों को। अमिता, बैठो अब तुम दोनों और खा लेना खाना। मेहका, दी आप भी यहीं खा लीजिए ना। अमिता उसके गाल पर हाथ रखकर, अभी खा लो, रात को एक साथ खा लेंगे। अनंत अब तक सोफे पर बैठ चुका था और खाने का जायजा ले रहा था। प्लेट में चम्मच भी एक ही देखकर बोला, दी कम से कम चम्मच तो दो दे ही देती। अमिता हंसते हुए, अब पता नहीं भाई, मुझे तो मेरे टाइम पर एक ही मिली थी। इतना सुन अनंत गर्दन नीची करके बैठ गया और मेहका उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दी। अमिता भी चली गई। अनंत, आ जाओ मेहका, खा लो। मेहका,
पहले आप खा लीजिए आराम से, मैं बाद में खा लूँगी। अनंत प्लेट सरका कर, इस हिसाब से तो आप पहले खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। अनंत को इस तरह देख मेहका समझ जाती है कि उसे अच्छा नहीं लगा। वह वहीं बैठ जाती है और प्लेट सरका कर दोनों के सामने रख देती है। मेहका, मैं भी खा रही हूँ और आप भी खा रहे हैं, वो भी अभी। अनंत उसकी बात मानकर बैठ गया। दोनों खाना खाने बैठ गए। पानी पीते समय अनंत ने गिलास से ऊपर से ही पिया। अनंत, आप पी लेना, झूठा नहीं है ये। मेहका, आप ये खीर खा लीजिए, मेरा मन नहीं है। अनंत, खीर के लिए, और वो भी आपका मन नहीं है? इतना तो जान ही गया हूँ आपको, मीठा तो आपकी जान है। अगर स्पून की वजह से नहीं है तो पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूँगा। मेहका, नहीं, सच में मन नहीं है। अनंत थोड़ा लंबा खींचकर, मेहका, खीर खा लो। मेहका अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी तो वह खाने लगी। वह आधी कटोरी ही खा पाई थी। मेहका, बस मेरा हो गया। अब अनंत उस कटोरी को उठाकर जब खाने लगा तो मेहका बोली, मैं नीचे से दूसरी ले आती हूँ, या फिर आप कटोरी से ही पी लीजिए, ये मेरी झूठी है। अनंत हंसकर, क्यों, आप कोई जानवर हैं जो आपका झूठा नहीं खा सकता? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहका उसको देखकर सोचने लगी कि अनंत इस रिश्ते को बढ़ाने की कितनी कोशिश कर रहा है। उसे इस तरह सोचता देखकर अनंत बोला, अब फालतू बातों में दिमाग डालने मत बैठ जाना, और ना ही मैं आपको फोर्स करूँगा किसी चीज़ के लिए। जो भी करो अपनी मर्जी से करना, किसी के प्रेशर में नहीं। मेहका, आप कुछ और लेंगे या मैं ये बर्तन रखाऊं? अनंत, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उर्मिला दी को आवाज़ लगा देता हूँ, वो ले जाएंगी। अनंत ऊपर कमरे से बाहर निकलकर आवाज़ लगा देता है। उर्मिला आकर बर्तन उठाने लगती है। उर्मिला, भाभी आंटी बोल रही हैं कि अब दोपहर में आप यहीं आराम कर लो, वे सब भी आराम कर रहे हैं। उर्मिला इतना कहकर निकल जाती है। अनंत कबर्ड से रजाई निकालकर बेड पर डाल देता है। अनंत, आप आराम कीजिए, मैं तब तक बाहर देख कर आता हूँ। मेहका, आप भी आराम कर लीजिए, सुबह भी जल्दी उठ गए थे, अभी बाहर जा रहे हैं, सब क्या सोचेंगे? अनंत मुस्कुराते हुए, सबका छोड़िए, ये बताइए आप क्या सोचेंगी? मेहका, अब किसी की नींद खराब करके मुझे अच्छा फील होने से तो रहा। अनंत, और? मेहका, और क्या बताऊं? आगे आपका कमरा, आपकी नींद तो आपकी मर्जी। अनंत मन में, आप भी कमाल हैं, वैसे रोकना भी है और जताना भी नहीं है। वह वहीं एक साइड बैठ गया। मेहका रजाई ओढ़े लेटी थी। मेहका, अब इतनी ठंड में बाहर ही रहना है, अंदर आ जाइए इसमें ही। अनंत, आप आराम से लेट जाइए, मैं कंबल ले लूँगा रात की तरह। मेहका, सुबह उर्मिला दीदियों ने धूप में डालने के लिए ले गई थी। अनंत, ओ, आर यू श्योर, लेट जाऊँ मैं इसमें? मेहका, सिंगल बेड नहीं, डबल बेड की है ये तो आप उधर आराम से सोइए और मैं इधर। अनंत, ओके। वह मेहका की तरफ से करवट लेकर एक कोने में लेट जाता है और थकान की वजह से दोनों की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद मेहका की आंख खुली तो वह बाहर आ गई। लताजी, अमिता और अनिका बैठे हुए थे। लताजी, मेहका बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम कल अपने घर पगफेरे के लिए ही जाओ, तुम्हारे पापा का भी फ़ोन आया था। मेहका अपने घर जाने का सुनकर खुश हो जाती है। मेहका, मेहर आ रहा है क्या लेने? लताजी, नहीं बेटा, तुम इधर से ही इन लोगों के साथ ही चली जाना और फिर इनके साथ ही आ जाना। एक दिन का सुनकर उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर भी फैमिली से मिलने की खुशी तो थी ही। इसी सब में शाम हो गई। शाम का खाना सभी ने साथ खाया। अनंत, मैं थोड़ी देर वॉक के लिए जा रहा हूँ। अतुल जी, थोड़ा जल्दी आना बेटा। अनंत, जी पापा। रियांशी, मैं भी चलूँगी मामू। अनंत, बेटा बाहर बहुत ठंड है, तुम रहने दो। रियांशी, पर मुझे नहीं लग रही, देखो मम्मा ने दो दो जैकेट और कैप पहन रखे हैं। लता जी, ले जा, पर ज़्यादा दूर मत जाना। अनंत उसे लेकर चला जाता है। लता जी भी सबको रेस्ट करने का बोल देती हैं। अनिका भी पढ़ने चली जाती है। अमिता, मेहका तुम अकेली रुक जाओगी रूम में या मैं आऊँ? मेहका, कोई प्रॉब्लम नहीं है दी, आप रेस्ट कीजिए। मेहका रूम में चली जाती है। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वह बेड पर लेट जाती है। वहीं अनंत रियांशी को लेकर घर आ चुका था। अनंत, अब तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ दूँ? रियांशी, नहीं,
पहले मुझे मामी को गुड नाइट बोलना है। उसकी जिद के कारण अनंत उसे रूम में ले जाता है। मेहका उन दोनों को वहां देखती है। अनंत, इसे गुड नाइट बोलना था आपसे। मेहका, इधर आओ बेटा। रेयांशी मुंह पर हाथ रखकर, ओ मामी, आप इनके बेड पर क्यों लेट गईं? अब आपको भी डांट लगाएंगे मामू। अनंत, हो गया बेड़ा गर्क, अब यही बची थी। मेहका उसे गोद में बिठाते हुए, अच्छा पर क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अनंत, कुछ नहीं मेहका, ये तो बस ऐसे ही बोलती है, पर बच्चे किसी की कहाँ सुनते हैं। रियांशी, नहीं मामी, सच में, मैं जब भी इनके बेड पर बैठती हूँ ये मुझे डांट देते हैं। मेहका अनंत को घूर कर देखती है। अनंत, हाँ तो जब सूज सहित बेड पर चढ़ेगी और चॉकलेट भी इसी पर ही खानी है और उससे भी ज़्यादा बिखेरनी है तो फिर तो डांट खाएगी ही ना। रेयांशी, देखा आपने मामी, अभी भी कैसे डांट रहे हैं। मेहका, कोई नहीं डांटेगा आपको अब से, समझे आप भी। रियांशी, ये मामू गंदे, मामी अच्छी। अनंत, अच्छा मामी की चमची, अच्छा मामी की चमची। अब मांगना तो कुछ भी, कभी कभी मामू कार ला दो, कभी डॉल ला दो। रियांशी, मामी दिला देंगी अब तो, है ना मामी। मेहका, जरूर, क्यों नहीं, पर अब से हमारी प्रिंसेस को कोई नहीं डांटेगा। रियांशी, मामी मैं आपके पास ही सोऊंगी आज। अनंत, कोई जरूरत नहीं है। मेहका, क्या हुआ, बच्ची ही तो है, सो जाने दीजिए। अनंत, मेहका इसकी एक बात मानोगी तो ये 100 जिद तैयार रखेगी। मेहका, अब सोने में कौन सी जिद हो गई। अनंत आंखें मूंद कर, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। रियांशी, मामी पर मुझे मम्मा पापा के बगैर नींद नहीं आती, मैं उन्हें बुला लूं। अनंत, एक काम कर बेटा, नानू और नानी को भी बुला ले, और मैं तो कहता हूँ अनिका मौसी को भी बुला ले, मैं बाहर चला जाता हूँ। उसने ये बात जिस तरह से कही, मेहका की हंसी छूट गई। तभी अमिता डोर नॉक करके अंदर आ गई और अनंत को देखकर बोली, रेयांशी कहाँ है? अनंत, वो रही, आज मामी के पास ही सोना है। अमिता, नहीं बेटा, मामी थकी हुई हैं, आराम करने दो इन्हें। मेहका, कोई बात नहीं दी, इसका मन है तो रहने दो। अमिता, नहीं मेहका, ये अभी 10 मिनट बाद ही तुम्हें परेशान कर देगी कि मम्मा के पास जाना है, आ जाओ बेटा, वरना मम्मा आपसे बात नहीं करेंगी। रियांशी, रुको मम्मा, आ रही हूँ, मामी आपके पास कल रुकूंगी। अमिता उसे गोद में लेते हुए, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। रियांशी, आपको पता है मम्मा, मामू मुझे तो बेड पर चढ़ने से डांटते थे, अब मामी को कुछ नहीं कह रहे। अनंत, घर में सबको बता दे। अमिता, बेटा मामी बेड पर खाना थोड़ी खाती हैं आपकी तरह, आप तो मामू का सारा बेड ही गंदा कर देते थे। फिर अनंत से धीरे से बोली, देख ले, मेरी बेटी को तो भगा देता था, अब अपनी बीवी को बिठा कर रखा है। अनंत, दी आप भी ना, एक मौका मत छोड़ना। अमिता, गुड नाइट मेहका। मेहका, गुड नाइट दी। अमिता चली जाती है। अनंत भी एक साइड आकर लेट जाता है। अनंत, तो कल आप अपने घर जा रही हो? मेहका, एक दिन के लिए ही तो बस। अनंत, हम कुछ चाहिए तो नहीं? मेहका, नहीं, सो जाइए, अब कल जल्दी उठना है। अनंत, आज की तरह मत उठ जाना, आराम से सोना और मुझे भी सोने देना। दोनों सो जाते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।